देखो मैं जानता हूं आपने बहुत ज्यादा मेहनत करके रखी थी, रीनीट एग्जामिनेशन जब होने वाला है तब आपका मेंटल प्रेशर बढ़ चुका है, बट अभी इस सिचुएशन के बीच में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बट एक चीज बहुत बढ़िया तरीके से हो सकती है कि आपके पास जितना टाइम मिलेगा, जस्ट सपोज कि आपके पास 30 डेज मिलेंगे, उसके बीच में अगर आपका स्कोर 300 था तो उसे कैसे भी करके हम 600 तक पहुंचाए। डिफिकल्ट है बट पॉसिबल है, डिफिकल्ट है बट पॉसिबल है। या अगर आपका 600 था या इसके बीच में कुछ भी था ना, तो उसके आगे मतलब 650 के आगे कैसे लेके जाना है उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो बस इस 10 से लेकर 15 मिनट की वीडियो को अटेंड कर देना। मैं कैसे स्टार्ट करना है, कितना टाइम पीरियड है, कौन से सब्जेक्ट को कैसे हैंडल करना है, फिजिक्स में अगर आपने गलती की थी तो उसे कैसे आगे लेके जाना है, नीट 2026 का जो रीनीट एग्जामिनेशन होने वाला है उसका पेपर कैसे आएगा, कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, कहां से क्वेश्चंस बनेंगे, उन सभी का प्रेडिक्शन करके ये वीडियो बनाया है। हम फालतू वीडियोस के ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। मेरे चैनल पर जाओ, मैंने एक भी अपडेट वाला वीडियो नहीं डाला, मैंने एक भी पोस्ट नहीं डाला कि ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ भी नहीं। हमारा डायरेक्टली फोकस है कि लास्ट के 30 डेज के बीच में रीनीट का एग्जामिनेशन का पेपर कैसे आएगा, कैसे हो सकता है, उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो यही वीडियो आपको चाहिए था, बाकी के वीडियोस देखना बंद कर दो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास टाइम पीरियड कितना मिलेगा। 30 डेज आइडियली मिलते हैं। आइडियली मतलब क्या होता है कि एनटीए आपको खुद से नहीं देगा कि बेटा ले पढ़ाई कर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आइडियली मतलब कि एडमिट कार्ड को प्रिंट करना, वापस से करना पड़ेगा ना आपको, वहां पर सेंटर को अलर्ट करना, देखो कहां पर जाना है, कैसे देखना है, फिर बाद में न्यू क्वेश्चन पेपर कोड को सेट करना, फिर बाद में उसे प्रिंट वगैरह करना, इसमें 30 डेज लगते हैं। तो आइडियली इतना टाइम पीरियड है। बट अगर आप एक एथिक्स से देखोगे, लॉ से देखोगे ना, तो 21 डेज का मिनिमम मिलता है। तो अपने दिमाग में ये आंकड़ा फिक्स करो, 21 डेज का आंकड़ा फिक्स करो। 30 डेज, 40 डेज, 60 डेज ऐसा मत करो, क्योंकि 21 डेज का अगर आप टारगेट रखोगे ना, तो अगर आपका स्कोर मतलब टाइम बढ़ भी जाता है ना, तो आपके लिए एक बेनिफिट रहेगा। तो आपको दिमाग में ये रखना है। और खैर मेरा अपना प्रेडिक्शन बताऊंगा, देखते हैं मेरा प्रेडिक्शन सही होता है गलत होता है। जून के लास्ट वीक में या जुलाई के फर्स्ट वीक में अभी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है, AIAPGET एग्जामिनेशन है जो कि खुद एनटीए कंडक्ट करवाता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जामिनेशन है, बहुत सारी चीजें हैं। लेट्स सी, मेरा तो ये प्रेडिक्शन है, देखते हैं कब होने वाला है। तो अभी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि लास्ट के कुछ दिन बाकी है, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे। नहीं मैं क्या करूंगा, वन शॉट देखूंगा, नहीं मैं वो चीजें करूंगा, नहीं मेरा फिजिक्स का वो टॉपिक पढ़ना बाकी था तो मैं वो पढ़ूंगा। ये बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप जीरो से स्टार्ट करने को जाओगे तो आपको मतलब पूरा सिलेबस रिवाइज करने में या कंप्लीट करने में इतना टाइम आ जाएगा कि नीट आपके लगभग नजदीक आ जाएगा, तो आपका स्कोर बहुत कम आ जाएगा। तो जीरो से बिल्कुल स्टार्ट नहीं करना है, यही स्टार्ट है, फ्रॉम जीरो बिल्कुल नहीं। तो स्टार्ट फ्रॉम द एंड, जहां से एंड किया था वहां से स्टार्ट करो। अभी एंड कहां से किया था आपने नीट 2026 के लिए नॉर्मल, ठीक है, नीट 2026 के लिए आपने क्या किया था, अपना रिवीजन कंप्लीट करके रखा था, मोस्ट ऑफ द चीजों को कवर किया था। अभी वैसे ही अपना रिवीजन कंटिन्यू रखना है, प्लस लास्ट के मंथ के बीच में आपने क्या किया था, अपने मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट किया था, उसके अकॉर्डिंग करना है। मॉक टेस्ट करनी है, मोस्ट इंपोर्टेंटली लिख लो, अपने टेबल पर लिख लो। मॉक्स को बहुत अटेम्प्ट करना है, जितनी मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे ना उतना ज्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि अभी सवाल आपके रिवीजन के साथ नहीं होगा, रिवीजन के साथ साथ आपके मॉक टेस्ट का होगा। क्योंकि इस बार हो सकता है कि आपके क्वेश्चंस को घुमाया जाए, क्योंकि पिछली बार तो बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन पेपर आया था। तो अभी लैंग्वेज को थोड़ा सा डिफरेंट यूज करके यहाँ पर क्वेश्चन पेपर बनाया सकता है। तो मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट है। तो हमारी बायोलॉजी की डीएनए टेस्ट सीरीज ट्राई कर लो, ठीक है, प्रमोशन नहीं करा। देखो इट्स अ गेम चेंजर फॉर दोज हु फेल्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ये मैंने ये जानबूझकर डाला। मैं आपको एक सिंपल सा एक फैक्ट बताता हूं। जिन बच्चों का 450 या 500 के बीच में स्कोर है ना, या 450 से लेकर 600 का स्कोर है ना, वो बच्चे सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। मेरे से लिख लो क्यों, क्योंकि 450 से जिनका नीचे था ना, हो सकता है कि उनका मॉरल डाउन हो, तो वो लिमिटेड मेहनत करे। मेहनत तो हर एक कोई करने वाला है, क्योंकि सबको एक सेकंड ऑप्शन मिला है, एक सेकंड चांस मिला है। बट जिसका 450 से कम था ना, उसका थोड़ा सा मॉरल डाउन होगा। जो 600 से ज्यादा है या जिसका पहले से 650 है, उसने पहले से ही बहुत ज्यादा पुश करके रखा होगा, अभी वो ड्रेन आउट होगा, अभी वो सोचेगा कि मुझे तो पहले से ही आता है, वैसे हो सकता है। बट इस ये जो गैप है ना, यहां से बच्चे सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। इस रेंज के बीच में उनका सिलेक्शन नहीं होने वाला था, बट मेहनत करने के बाद जब वो 600 क्रॉस करेंगे ना, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। एट द सेम साइड जिसका 650 आ रहा था, उसका हो सकता है कि 600 आए और उसका स्कोर कम हो जाए। और ये रीनीट में होता है, ये बस ओनली एंड ओनली रीनीट के अंदर होता है। तो यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका स्कोर कितना भी हो, चाहे वो आपका 100 हो या चाहे आपका 700 हो, आपको इतनी ज्यादा मेहनत करनी है कि आपको स्कोर के ऊपर फोकस नहीं करना है, अभी आपको रैंक के ऊपर फोकस करना है। और ये सेकंड अपॉर्चुनिटी आपको मिली है। अभी हम थोड़ा सा पेपर का एनालिसिस करते हैं। नीट 2026 का पेपर कैसे था।
बहुत अच्छे से सिंपल से करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है। प्लीज इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि इससे बेटर चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। सभी लोग एनटीए के बारे में बताएंगे, टेलीग्राम के बारे में बताएंगे, ऐसा पेपर लीक हुआ था, उतने में हुआ था, हम वो बातें नहीं करते। हम डायरेक्टली स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करेंगे और यही काम करता है। मेरे 7,000 से ज्यादा स्टूडेंट है जिनका सिलेक्शन हो सकता है, या मतलब उस रेंज के बीच में है। बायोलॉजी के बीच में 360 आउट ऑफ 360 जो है ना, उसके मेरे 100 से ज्यादा स्टूडेंट है। ठीक है, आप कहोगे भैया इसमें बड़ी बात क्या है, मुझे अभी तक जितने स्टूडेंट मिले उतने 100 से ज्यादा है। ज्यादा कितने होंगे? 7,000 से ज्यादा स्टूडेंट है जिनका 340 के लगभग स्कोर है या उससे ज्यादा स्कोर है। एंड इसके सभी प्रूफ्स अवेलेबल है। चाहे कल कोई भी उठ के आए कि वैभव देशमुख झूठ बोलता है, इतने स्टूडेंट्स का स्कोर कैसे आ सकता है, नहीं। आओ मेरे पास प्रूफ मांगो, मैं प्रूफ दूंगा कभी भी, एट एनी कॉस्ट, एनी टाइम, कभी भी मुझसे मांग लो। मेरे पास रिव्यूज है, मेरे पास नंबर है, मेरे पास सब कुछ है। ठीक है, मतलब देखो क्या लेवल होगी। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2026 का पेपर कैसे था। सिंपल सी बात करें तो बायोलॉजी, ठीक है, 100% एनसीईआरटी बेस्ड, 100% एनसीईआरटी बेस्ड। ठीक है, उन्होंने समरी से क्वेश्चंस बहुत लिमिट कर दिए थे। ठीक है, उन्होंने आपका जो इंटेक्स्ट था या इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन था, इंट्रो वाला पोर्शन, उससे भी बहुत लिमिटेड चीजें थी। मतलब 2024 के जैसे पेपर बना था, लीक भी वैसे ही हो गया, लीक भी वैसे ही हो गया। तो अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें है, फोकस करो। ठीक है, कि आप ना एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से निचोड़ डालो। भैया पेपर तो बहुत सिंपल बना था। देखो 2026 का नॉर्मल पेपर आपका एक सिंपल बना था, बट हो सकता है कि अभी पेपर पूरा एनसीईआरटी बेस्ट ही बने, एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं बनने वाला। ये हिंट तो मैं फिक्स है। मेरा एक जाके वीडियो देख लो, उसके ऊपर इतनी निगेटिव कमेंट्स थे ना कि भैया आप कैसे कह सकते हो कि बायोलॉजी सिंपल आएगा, वैसे आएगा। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, एक वीडियो है, एक 3-4 लाख व्यूज है उसमें या ज्यादा रहेंगे, कि नीट बायोलॉजी का पेपर एनसीईआरटी बेस्ट सिंपल आएगा। वीडियो जितना बोला था उतना सही हो गया। सेम इस बार भी वैसे होगा, एनसीईआरटी बेस्ट होगा, बस लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमा दिया जाएगा। और एनसीईआरटी की जो छोटी छोटी लाइंस होती है ना, जैसे कि बैक्टीरिया की साइज, टिपिकल बैक्टीरिया की साइज, या वो आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, मुझे बताओ कितने बच्चे हैं जिनको पता है कि मॉर्फिन का स्ट्रक्चर कैसे दिखता है। ठीक है, मुझे बताओ डायग्राम, कितने बच्चों को अभी बिना देखे मॉर्फिन की डायग्राम याद होती है। तो वो ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे, मॉर्फिन की डायग्राम वगैरह पूछेंगे, जिसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं और बच्चों को नहीं आएंगे। ठीक है, तो अभी क्या करो, एनसीईआरटी रटना स्टार्ट करो, पढ़ना स्टार्ट करो। भैया एनसीईआरटी पढ़ने में तो बहुत टाइम जाएगा। अरे पागल, ठीक है, मैं इससे गंदी गाली नहीं दे सकता यूट्यूब के ऊपर। अरे पागल, तेरे पास 30 डेज बाकी है ना। ठीक है, तो तू एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्यों करेगा, मतलब डायरेक्टली लाइन टू लाइन क्यों करेगा। एनसीईआरटी उठा, ठीक है, जस्ट सपोज एनसीईआरटी उठा, टॉपिक उठा, ठीक है, और अपने फिंगर्स का यूज कर, हाईलाइट्स पोर्शन पर देख, जितने तूने हाईलाइट करके रखा है ना उतना अच्छे से पढ़। देख उसके बीच में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। हमारे शॉर्ट नोट्स के थ्रू कर। हमारे शॉर्ट नोट्स में एक सिंपल सी बात है, प्रमोशन नहीं है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स ऐसे है 2 से 3 आवर्स के बीच में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाता है, पूरा क्लास 11th क्लास 12th। लिटरली जिन बच्चों ने 3rd मई को परचेस किया था, ठीक है, बाकी तो जाने ही दो, 3rd मई को किया था, सुबह कार के बीच में या सेंटर के ऊपर भी जिन्होंने रिवाइज किया करके रखा था, उनका स्कोर 340 के आगे गया था। अगर आप मोटा मोटा देखोगे 88 क्वेश्चंस आउट ऑफ 90 बायोलॉजी में हमारे शॉर्ट नोट से बने थे। पेपर लीक वगैरह वो चीज अलग है। हमारे शॉर्ट नोट्स एनसीईआरटी बेस्ट है, 100% एनसीईआरटी बेस्ट। सिंपल लैंग्वेज है, शॉर्ट है, कंसाइज है, क्रिस्पी है। प्राइस थी 480 रुपीज, लिमिटेड एक्सेस था, अभी है 1000 रुपीज। भैया 1000 रुपीज इतने महंगे, बेटा प्राइस कम नहीं होगी, एट एनी कॉस्ट कम नहीं होगी। क्यों? रिजल्ट देखो, 7000 से ज्यादा रिव्यूज है, हमें एक दिन में मिले हैं 3rd मई को। मुझसे प्रूफ मांग लो, मैं दे दूंगा। क्वेश्चन पेपर, नीट 2000 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है, प्लस हमारे शॉर्ट नोट्स को मैच करके देखो, हर एक क्वेश्चन आपको उसमें से दिखेगा। दिखेगा मतलब दिखेगा, गारंटीड है। मैंने गारंटी ली थी, मैंने चैलेंज लिया था, चैलेंज हो गया था, तो 1000 प्राइस है। तो हमारे शॉर्ट नोट्स फ्री टाइम के बीच में करते रहो। ठीक है, बायोलॉजी की स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, वॉशरूम के बीच में, चाय पीते समय, खाना खाते समय, ये टाइम यूज कर लो। प्लस एनसीईआरटी बार बार करो, जितनी बार कर सको ना उतनी बार देख लो, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। प्लस आपको क्वेश्चंस कौन से सॉल्व करने हैं, अभी थोड़े से मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो। ठीक है, पीवाईक्यू देखो जो आपने पहले सॉल्व करके रखे थे, एंड प्रीवियस मॉक टेस्ट, ये सबसे बढ़िया वेपन है जो कि आप यूज कर सकते हो। प्रीवियस मॉक टेस्ट मतलब जो नीट 2026 के लिए आपने यूज किया था ना, रिसेंट ही किया था ना, ज्यादा दिन हो गए क्या, 15 दिन हो चुके हैं आपकी नीट एग्जामिनेशन के लिए, तो उनको रिसॉल्व कर लो, देख लो। क्वेश्चन पेपर उठाया, ठीक है, क्वेश्चन देखा, उसका आंसर देखा, ठीक है, क्वेश्चन देखा, आंसर देखा, खटक से टिक मारा, आगे गए, खटक से टिक मारा, आगे गए। एक क्वेश्चन था जो कि आपने गलत किया था, तो क्वेश्चन देखा, आंसर देखा, एनसीईआरटी उठाई और जाके उसे क्रॉस चेक करके पढ़ लिया। ऐसे जाके पढ़ो, बायोलॉजी मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, हो जाएगा। हमारे शॉर्ट नोट सबसे बढ़िया गेम चेंजर है, इससे ट्राई जरूर करना, क्योंकि मैं अभी बता रहा हूं
इससे ही क्वेश्चन पेपर आता है, इससे ही क्वेश्चन पेपर आता है, और वही हुआ था 2026 में, रीनेट में भी वही होने वाला है। ठीक है, अभी बात करते हैं फिजिक्स की। ठीक है, फिजिक्स का पेपर अगर आपने देखा होगा, फिजिक्स का पेपर ज्यादा डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं था, मेरी बात मानो, फिजिक्स का पेपर ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, फिजिक्स का पेपर ज्यादा लेंदी नहीं था, अबीट लेंदी था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, ज्यादा लंबे कैलकुलेशन नहीं थे। मेरी बात एक भी गलत है तो मुझे टोक देना, ठीक है। ऐसे 7 से 8 क्वेश्चन थे जो कि कॉम्प्लिकेटेड थे, बाकी के सभी क्वेश्चंस डुएबल थे। अभी इससे आपको एक चीज समझ में आ सकती है कि फिजिक्स थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है इस बार, बट अचीवेबल जरूर है। ठीक है, अचीवेबल जरूर है। तो अभी आपको क्या करना है, देखो फिजिक्स में ना आप नॉर्मली अपने फॉर्मूलेज प्लस न्यूमेरिकल्स, ठीक है, इन्हें बार बार करते रहो। ठीक है, फॉर्मूलाज जितना हो सके उतना करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया जो टॉपिक्स हमने कवर नहीं किए थे क्या उसे करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। जितना कवर करके रखा है उतना बार बार रिवाइज करो। ठीक है, जितना आपने पहले से पढ़ के रखा है, मैं लिखता हूं, रुके, हिंदी में जानबूझ कर रखा हो, पढ़ के रखा है उसे रिवाइज कर लो। प्लस जो पढ़ना बाकी है, रिमेनिंग है, अभी तक टच नहीं किया है, उसमें से सिर्फ हाई वेटेज टॉपिक्स को उठा लो, क्योंकि अभी उतना भी टाइम आपके पास नहीं है कि आप हर एक चीज कवर करोगे। अगर जितना पढ़ के रखा है उतना रिवाइज करो फिजिक्स के बीच में, और जो बस हाई वेटेज टॉपिक्स है उससे कर लो। बेटा हाई वेटेज टॉपिक्स कहाँ से करने हैं, वन शॉट करने हैं, मोस्टली फिजिक्स वाला से, पीडब्ल्यू से करने हैं। सेकंड चीज है उनके फॉर्मूलेज देखने हैं और उनके पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। अगर इतनी भी चीजें करोगे ना तो 2026 के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। मेरा एक स्टूडेंट है जिसे मैंने 2 मंथ से गाइड किया था लास्ट के फिजिक्स के लिए, उसका स्कोर आ रहा है 110 इन द फिजिक्स। ट्रस्ट मी, मैं झूठ नहीं बोलता, उसका स्कोर 20 भी नहीं आता था। 20 मार्क्स से लेकर 110 मार्क्स तक हमने उसे इंप्रूव करवाया। बस यही स्ट्रेटेजी फॉलो की, हाई वेटेज वाले टॉपिक्स, सिंपल टॉपिक्स यूज कर लिए। एंड हाई वेटेज वाले अगर आपको टॉपिक्स चाहिए तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, हमारे एप्लीकेशन से वहां से मिल जाएगा। ठीक है, फ्री मटेरियल के अंदर वो भी मिल जाएगा। शॉर्ट नोट से भी वही परचेज कर लेना, हाई वेटेज इंपॉर्टेंट टॉपिक से भी वही मिल जाएंगे। ठीक है, तो फिजिक्स वैसे करते रहना। पीवाईक्यूज फिजिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पीवाईक्यू के रेफरेंस में आया था। ये हमारे टीम का पूरा एकदम प्रॉपर रिसॉल्व करके हमने देखा है। ये रेफरेंस आपका जो था फिजिक्स का वो पीवाईक्यू से आया था, पीवाईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। अभी आती है एंड में, जिसको मैंने खास करके एंड में रखा है, जो आता है आपका केमिस्ट्री या कुमोस्ट्री कहना ज्यादा अच्छा रहेगा। केमिस्ट्री जो था वो थोड़ा सा लेंदी था। ठीक है, अभी इसका प्रेडिक्शन मैंने पहले ही करके रखा था, क्योंकि जेडब्ल्यू का जो पेपर था ना वो थोड़ा सा लेंदी आया था। तो मैंने कहा था कि यार हाँ केमिस्ट्री का लेंदी आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है, तो आया भी, केमिस्ट्री का पेपर लेंदी भी आया। तो अभी केमिस्ट्री में क्या करना है, सिंपल सी बात बताता हूँ। ऐसा नहीं कि आपको 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करना है। केमिस्ट्री का पेपर मुझे लगता है कि अभी रीनीट में थोड़ा सा मॉडरेट आएगा, इजी आएगा, इजी टू मॉडरेट आएगा। तो अभी ना बस क्या करो, अपने शॉर्ट नोट्स जितना भी कुछ आपके पास है उतना, ठीक है, रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। शॉर्ट नोट्स प्लस टीचर के नोट्स, आपने जो क्लास में बनाए थे ना उन टीचर के नोट्स। ठीक है, अभी भैया ये हो गया, हमें थोड़ा सा स्पेसिफिक बता दो। तो अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करना चाहते हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी बेस्ट है। ठीक है, एनसीईआरटी, उसके रिएक्शंस देखो, नेम ऑफ रिएक्शन देखो, नेम ऑफ रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, उसका कैटेलिस्ट देखो, उसके कुछ एक्सेप्शंस देखो, ऑर्गेनिक में उतने ज्यादा एक्सेप्शंस नहीं है। ठीक है, रिएक्शंस करते समय उसके चेन रिएक्शंस करो कि कहां से क्या बनेगा, क्या से क्या बनेगा, रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, वो चीजें देख लेना। नेम ऑफ रिएक्शंस भी इंपॉर्टेंट होता है ना। एनसीईआरटी ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्योंकि मेरा इस बार का गेस है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बीच में, इन दोनों के बीच में इन टेक्स्ट से क्वेश्चंस बहुत आएंगे, और मेरा ये प्रिडिक्शन सही होने वाला है। मेरे से लिख के ले लो, ये आपका सही हो जाएगा। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक से आपके इन टेक्स्ट से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे, तो वो कर लो। इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स बार बार रिवाइज करते रहो, प्लस पीवाईक्यू सबके करने हैं केमिस्ट्री के बीच में। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर अगेन फॉर्मूलाज कर लो, ठीक है, प्लस फिजिकल केमिस्ट्री के बीच में थोड़ा सा थ्योरी भी पढ़ लो, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री के बीच में ऑलमोस्ट 30 से लेकर 40 क्वेश्चंस जो होते हैं, या 40% क्वेश्चन सॉरी, वो आपके थ्योरेटिकल अप्रोच से होते हैं। बस रिवीजन करते रहो। एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप डेली 14 से लेकर 15 आवर्स पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप 8 to 9 आवर्स पढ़ोगे तो चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे, और 4 to 5 आवर्स पढ़ोगे तो आपके चांसेस नहीं है। तो जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना आपका एकदम आराम से सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि लास्ट का जो टाइम होता है ना उसके बीच में पुश करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यही है बेटा, अभी बस पुश करना है, बहुत अच्छे से पुश करना है। ठीक है,
अच्छे से पढ़ो, कुछ लगता है तो देख लो। हमारे बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स ट्राई करना मत भूलना, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। फिर से चांस मिला है कि आप अपना ऑल इंडिया रैंक सुधारो, और सिलेक्शन कभी भी स्कोर से नहीं होता है। चाहे आपका इस बार 690 भी बना हो, स्कोर से सिलेक्शन नहीं होता है, ऑल इंडिया से बनता है। इसकी वजह से रीनीट होना बहुत अच्छी चीज है। मैं जानता हूं कि आपको तकलीफ होगी, बट होना इंपॉर्टेंट है। हमारे शॉर्ट नोट्स कर लो बायोलॉजी के लिए, एंड डेफिनेटली आपका स्कोर अच्छा आएगा। ठीक है, चलो जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के बीच में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन।